अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशंस असल में इट इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू substances which lost their individual identities and they can't be separated by any physical method। ठीक है ना। तो असल में होमोजेनियस का मतलब है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मतलब कि सॉल्यूशन में आपके पास जो आपने जो सॉल्यूट्स जो है उसमें डाले हुए हैं, ठीक है, और सॉल्वेंट डाला हुआ है, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली जो है वो मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास चाय जो होती है ना, तो कप में चाय होती है तो जाहिर है कप के हर एक पॉइंट पे जो है तो चाय का टेस्ट जो है जहाँ से भी आप उठाओगे तो चाय का टेस्ट ज़ाहिर है सेम ही होगा, क्योंकि दैट इज़ अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है हमारे पास, जहाँ पे चीनी और पत्ती जो है वो हर पॉइंट पे जो है उसका जो मिलाप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशंस के हमारे पास जो है टू कंपोनेंट्स है। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के आपके पास सॉल्यूशन बनता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूट होता है वो हमेशा जो है तो वो क्या होता है, लेसर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे पास जो है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है हमारे पास 10 ml जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, बाकी जो है वो पानी होगा। ठीक है, तो इसमें जो लेस क्वांटिटी है, जो 10 ml है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ एक्टिंग एज ए सल्यूट, और बाकी जो है तो दैट इज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है ये वो कंपोनेंट है जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है ना। तो कभी कभी जो है तो सॉल्वेंट भी जो है तो ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब अब देखिए जैसे कि हमारे पास 80% मेथनॉल है ना, तो 80% मेथनॉल का मतलब है अब इसमें मेथनॉल ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। यहाँ पे अब मेथनॉल सॉल्वेंट है और जो बाकी है दैट इज़ वाटर। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स, लेकिन आगे जो आ रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन साथ में मैंने लिखा हुआ है हर एक के साथ। ठीक है ना। तो बच्चों जहाँ पे मास रिलेटेड टर्म्स, जो मास रिलेटेड टर्म होता है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पे मास जो होता है, मास जो है उस पर जो है टेम्परेचर पे उसका कोई जो है वो डिपेंड नहीं होता। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो है मास कम या ज़्यादा नहीं होता। तो जहाँ पे जिन जिन टर्म्स में हमारे पास जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में मास इन्वॉल्व होगा तो वहाँ पे वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। अब जैसे कि हमारे पास जो वेट बाय वेट है, परसेंट वेट बाय वेट है, तो ठीक है, तो ये जो है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। परसेंट वेट बाय वेट का मतलब है कि ऊपर वाला जो यहाँ पे वेट लिखा हुआ है इसको मास बाय मास भी कह सकते हो। ठीक है ना। केमिस्ट्री में वेट और मास में कोई फ़र्क नहीं है, फिज़िक्स में होता है लेकिन केमिस्ट्री में दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ऊपर वाला जो वेट है दैट इज़ मास ऑफ सल्यूट, यानी कि इस केस में आप सल्यूट और सॉल्यूशन दोनों जो है ग्राम्स में लेते हो। मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो है तो ये मल्टीप्लाई बाय 100% है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। अब लेट सपोज ये हम जो है तो वेट बाय वेट जो है एक कर लेते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ सल्यूट है वो, जो कि यहाँ पे जो है हम सल्यूट ले रहे हैं शुगर। ठीक है, इज़ डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो दोनों जो है ये ग्राम्स में है, इसका वेट बाय वेट फाइंड आउट करें।
तो इसका जो सल्यूट का वेट है दैट इज़ 20 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट है दैट इज़ ऑल्सो ये 100 ग्राम्स है। 100 ग्राम वाटर है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप फाइंड आउट करें, इसको कैलकुलेट कर ले, मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ, तो आपके पास परसेंट वेट बाय वेट आ जाएगा। दूसरा बच्चों मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि अगर तो आपको जो है सॉल्वेंट जो है वो ml में गिवन हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए फिर आप जो है डेंसिटी की तरफ जाओगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी, तब आपको डेंसिटी भी जो है गिवन होगी। तो लेट्स सपोज 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, और आपको जो है वहाँ पे डेंसिटी भी गिवन होगी। तो डेंसिटी आप ये नहीं कि आप जो है तो ये कोई वेट पर वॉल्यूम है, नहीं, डेंसिटी गिवन है तो इसका मतलब है आप इस वॉल्यूम को कन्वर्ट कर ले मास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी किसकी इक्वल है, मास पर वॉल्यूम के, तो इसको रीअरेंज कर ले, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी आप पुट कर लो इसकी, लेट सपोज डेंसिटी यहाँ पे 1.2 गिवन है, और जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज़ 100 ml, तो आपके पास इसका मास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 है, ये हमने किसका मास फाइंड आउट किया है, सॉल्वेंट का फाइंड आउट किया है। तो इस तरह से आप इसको जो है डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई बाय 100 कर ले, तो आपके पास जो है परसेंट वेट बाय वेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम पर वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है आपके पास सल्यूट प्लस जो सोल्यूशन है दोनों जो है वो ml में है, वॉल्यूम है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे। उसके बाद वेट पर वॉल्यूम, परसेंट वेट पर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है वेट आपके पास जो है, वेट ऑफ सल्यूट जो है दैट इज़ इन ग्राम्स, और जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो जाहिर है वॉल्यूम तो ml में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है, अब आपके पास क्या है, अच्छा, ये जो वो वॉल्यूम पर वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, राइट। जो आपके पास मोलेरिटी है, अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ मोलेरिटी। अब मोलेरिटी जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, यानी कि जो है ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, मुख्तलिफ जो है आपको सॉल्यूशंस गिवन होंगे कि आप जो है आपसे कहा जाएगा कि इतना मोलर सोल्यूशन बना ले, इतना मोलर सोल्यूशन बना ले, मतलब कि एक कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है ना। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है तो इसको अप्लाई करेंगे। तो मोल्स, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, लीटर में भी या DM क्यूब में, दोनों में आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है हाउ मच मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल या 1 DM क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वी आर नंबर ऑफ मोल, यानी कि n इज नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो m पर मोलिकुलर वेट या मोलर मास। तो अब आप लिख सकते हो मोलरिटी इज इक्वल टू, यानी कि आप n की वैल्यू पुट कर दो, जो आपके पास मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास है, और साथ में जो वॉल्यूम इन लीटर है, तो ये गिवन है। अच्छा, अब जो है तो आप पूरा, आपके पास जो इक्वेशन आता है, ठीक है, जो फार्मूला आता है वो ये है मोलरिटी का। तो अब लेट सपोज मैं आपको कहती हूँ, ये आपकी बुक में भी गिवन है कि 1 मोलर सोल्यूशन शुगर का बना ले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास ये फार्मूला गिवन है, आपके पास मोलर मास ऑफ शुगर आपको पता होना चाहिए, वो 342 है। मोलरिटी यहाँ पे गिवन है कि 1 मोलर बनाना है। अच्छा, कितने फ्लास्क में, मतलब कितना वॉल्यूम आपने लेना है, तो आपके पास जो है 250 ml जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, तो उतना जो है आपने 250 ml जो है बनाना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ज़्यादा का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम 250 ml तक जो है बनाना चाहते हैं, 250 ml में बनाना चाहते हैं। तो मास जो है, ठीक है, जो आपके पास मास है, ये आप जो है फाइंड आउट करोगे, तो मॉलिक्यूलर वेट शिफ्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर भी शिफ्ट हो जाएगा मोलरिटी की तरफ। तो ये देखें आपके पास m, यानी कि मास इन ग्राम इज इक्वल टू, या जो है मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू मोलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा बच्चों, अब जो है ये देखें, मोलरिटी तो 1 मोल है, अब मोलिकुलर वेट 342.29 है। अब यहाँ पे 250 जो है
ये क्या है, ये आपके पास अपने जो है इतने में जो है बनाना है सोल्यूशन। अब आपके पास जो 1 लीटर होता है, ठीक है, जो 1 लीटर होता है वो 1000 ml के बराबर होता है। तो 250 ml कितने की इक्वल होगा, ठीक है। तो 250 इससे आता है 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो इधर इसलिए मैंने 250 डिवाइड बाय 1000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे आपके पास जो है 85 ग्राम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने 85 ग्राम शुगर लेना है और 250 ml फ्लास्क में जो है डालना है। तो आपके पास ये 1 मोलर सोल्यूशन कहलाया जाएगा। इसी तरह आप 0.1 मोलर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये बाकी जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे लिखी भी है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो जो लीटर और ml का रिलेशनशिप है। तो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे, मोलरिटी 1 मोल गिवन है, दैट इज़ नॉट 1 मोल, दिस से 0.1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0.1। मोलिकुलर वेट इसका 40 ग्राम पर मोल है। और वॉल्यूम कितने वॉल्यूम आपने लेना है इसका 250 ml जो है आपने उसमें बनाना है 250 ml डिस्टिल वाटर में। तो ये वही जो है हम फार्मूला यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मास इज़ इक्वल टू, आपने अब कितना मास लेना है, मोलरिटी मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट और 250 तक आपने डाइल्यूट करना है। तो 250 ml डिवाइड बाई 1000 यहीं से हमने लिया है। तो आप इसको इसकी कैलकुलेशंस कर ले तो आपके पास इसका मास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। जो मास आएगा तो इसका मतलब है कि इतना क्वांटिटी आपने लेनी है और 250 ml फ्लास्क जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसमें डालना है। और उसको जो है उतना आपके पास जो है सोल्यूशन बनेगा, लाइक 0.1 मोलर जो है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।